सोमवार मार्केट कैसा रहेगा? क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर आई तेजी, ऐसे में मार्केट ने बनाया बड़ा ही खतरनाक ट्रैप जो क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर आया 2.5% का बड़ा रिवर्सल ब्रेकआउट। ग्लोबल मार्केट से आए बड़ी तेजी के संकेत, लेकिन निक्की जापान एशिया बाजार के अंदर 2.5% 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को भी मिली। ऐसे में सोमवार का सेशन होगा बड़ा ही खतरनाक, क्योंकि 24,400 के लेवल पर हैवी कॉल रेटिंग 1,24,000 का, 24,200 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,28,000 का, दोनों तरफ से बुल और बियर की बड़ी कांटे की टक्कर। शुक्रवार यानी मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन होता है और 1 घंटे के सेशन में मार्केट एक तेजी के साथ क्लोज होता हुआ बिल्कुल नजर आया। निफ्टी की साइड 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, बैंक निफ्टी साइड भी 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। 1 घंटे का सेशन था और 1 घंटे के सेशन में मार्केट ने बनाया तेजी का मूड। अब ऐसे मंडे को बाजार कैसा रहने वाला है, कितना मार्केट गैप डाउन और गैप अप या फिर और तेजी की तैयारी करके बाजार क्लोज होता हुआ नजर आया है, या फिर मार्केट यहां से एक ट्रैप करके गिरावट दिखाने वाला है, क्योंकि बाजार ने क्लोजिंग जो दी है एक ऐसे लेवल पर दी है जिससे बाजार के अंदर खतरा और भी बढ़ता हुआ नजर आया। क्योंकि इंडिया विक्स की साइड अगर हम देखें तो 2.5% का ये रिवर्सल ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो कि मार्केट के लिए खतरे की घंटी बजाता है। क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर अगर तेजी आती है तो बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। उधर से हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट में तेजी जो जरूर देखने को मिली है क्लोजिंग सेशन में, लेकिन वहां पर निक्की जापान एशिया मार्केट स्पेशली देखना जरूरी, क्योंकि एशिया के अंदर या मात्र एशिया बाजार के अंदर एक गिरावट देखने को मिली है। 2.5% की गिरावट निक्की जापान के अंदर देखने को मिला है। 1,000 पॉइंट की गिरावट निक्की जापान एशिया बाजार के अंदर देखने को मिला, जिसका असर बाजार के ऊपर बिल्कुल पड़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर इंडिया विक्स की साइड भी देखें तो रिवर्सल ब्रेकआउट हमने बिल्कुल देखने को मिला है। तो यहाँ पर मार्केट के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट ने जो ट्रेंड सेटअप बनाया है एक तरह से ट्रैप जोन बनाता हुआ नजर आया, क्योंकि यहाँ पे खरीदारी भी देखी जा रही है और बिकवाली भी देखी जा रही है। तो ऐसे में सोमवार के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, इस वीडियो के अंदर पूरा आपके साथ डिस्कस किया जाए। साथ ही लाइव मार्केट के अंदर जो भी सेटअप बनता है वो अपडेट आपके साथ बिल्कुल किया जाता है, चाहे वो स्टॉक के अंदर है या फिर ऑप्शन इंडेक्स के अंदर है, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कहीं भी कोई भी स्ट्रेटेजी सेटअप बनता है वो आपके साथ शेयर किया जाता है। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके आप जाके चेक कर सकते हो, रिजल्ट चेक कर सकते हो। हर तरह से आपको अपडेट मेरी कोशिश रहती है लाइव मार्केट के अंदर ही। तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी की साइड देखें तो निफ्टी ने 24,300 के लेवल पे मार्केट क्लोजिंग होता है और बड़े टाइम फ्रेम से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि पूरी स्ट्रेटेजी को समझने के लिए बड़े से बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे से छोटे टाइम फ्रेम तक डीपली से डीपली एनालिसिस करना बड़ा जरूरी होता है। तो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, कि डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का जो सिनेरियो क्या बना है। यहां से अगर हम देखें ट्रेंड तो हमारे पास पिछले कुछ दिनों से एक साइडवे बार बनता हुआ नजर आ रहा है। यहां से देखो पूरी तरह से बाजार ऊपर भी नहीं जा पा रहा है और नीचे भी नहीं जा पा रहा है, ये एक बॉक्स बनता हुआ नजर आया है। तो ये बॉक्स की बात करें तो ऊपर की साइड हमारे पास ये एरिया बन रहा है 24,500 का जोन, लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट के पास 24,000 का जो लो पॉइंट है, लास्ट फ्राइडे की बात करूंगा, ये कल के फ्राइडे की नहीं बात करूंगा, लास्ट फ्राइडे को जो 24,070 का जोन टेस्ट होता हुआ नजर आया था। यानी पूरी तरह से देखें तो डेट थी हमारे पास, वो थी हमारे पास 25 अक्टूबर का दिन। 25 अक्टूबर की बात करें तो मार्केट के पास 24,070 टेस्ट होता है और यहाँ पे अगर हम बात करें उसके बाद मार्केट रिकवरी करता है 29 अक्टूबर को 24,500 के लेवल को फिर से टेस्ट करता है। तो ये जोन बन जाता है हमारे पास, ये पिछले पूरे वीक का जोन हो गया, लास्ट वीक का पिछले 5 दिन का सेशन हो गया हमारे पास, कि 5 दिन के दिन में यहाँ पे मार्केट जो सेशन जो चल रहे थे यहाँ पर मार्केट एक साइडवे ट्रेंड दिखाया है। यानी इसी रेंज बाउंड दायरे में घूम रहा है मार्केट 24,000 से लेके 24,500। अब 500 पॉइंट का दायरा मार्केट बना चुका है और यहीं पे साइडवे सस्टेन करता रहा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो प्रीमियम तो डीके होगा ही होगा, साथ में यहाँ पर हमें एक लेवल को ध्यान में रख के ही एक स्कैल्पिंग की जा सकती है, क्योंकि दायरा हो गया हमारा, इस दायरे के अंदर ही ट्रेड करना होता है और इस दायरे के अंदर ही ट्रेड करना होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसी के लिए अगर हम देखें तो पहले तो ऊपर का जो हाई लेवल हमारे पास ठीक 24,500,
इस लेवल को हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करके चलेंगे। और नीचे का लो पॉइंट था हमारे पास जो 24,070 का एरिया, वो भी हमारे लिए सपोर्ट जोन रहेगा। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये रेंज बाउंड दायरा हमें नजर आ रहा है पिछले 5-6 सेशन का, जो हमारे सामने आया कि बाजार इसी दायरे में घूम रहा है। थोड़ा सा डीपली और चले जाते 1 घंटे के सेशन के लिए, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो यहाँ तो और सिंपली हमारे सामने नजर आ रहा है। ये देखो बिल्कुल पिछली 25 तारीख से मार्केट को देखें तो साइडवे यहाँ पर ये जोन झूम रहा है। तो ये रेंज बाउंड दायरा है हमारे पास जो हमने अभी डिसाइड किया है। तो नीचे की साइड का लिए एरिया हमारे पास कौन सा बन रहा है, इस एरिया की बात करें तो हमारे पास एरिया जो बनता हुआ नजर आया, वो एरिया हमारे पास आ रहा है एक तरह से मार्केट के अंदर ऊपर से 24,500 का लेवल, नीचे 24,070 का जोन, यानी नीचे की साइड ये जोन। लेकिन ये था 24,070, लेकिन यहां से मार्केट ने रिवर्सल ट्रेंड दिखाया, फिर से इसी लेवल को टेस्ट किया गया। ये यहाँ पर अगर इसी लेवल से रिटेस्ट वापसी रिकवरी कर रहा है और बाजार के अंदर ये बुलिश कैंडल भी हमें देखने को मिला है, यानी ठीक फ्राइडे के सेशन में मोर ट्रेडिंग वाले दिन। थोड़ा सा जूम करके देखो बिल्कुल और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मार्केट ये बॉटम जोन को, इसी बॉटम जोन से ये मार्केट ने रिवर्सल पॉइंट दिखाने की तैयारी की है। ये रिवर्सल पॉइंट, अगर ये प्राइस एक्शन रिवर्सल पॉइंट आ रहा है तो ठीक इस लेवल तक देखने को मिलेगा, यानी बाजार ने इसी लेवल से गिरावट दिखाई थी, इस लेवल तक का ये लेवल रहेगा और ये लेवल हमारे पास बनेगा ठीक एक 24,400 तक का एरिया। तो इस एरिया को मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ पूरा रेक्टेंगल जोन। ये ऊपर से पतली है ना कैंडल, इस पूरी कैंडल को हमने ऐसे करना भाई, ठीक है, ताकि आपको देखो सीखना भी जरूरी है साथ के साथ, फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मोटिव है कि आपको सिखाऊं तक कि आराम से आप लेवल बनाओ और फिर लेवल बनाकर मार्केट के अंदर ट्रेड करना आपके लिए आसान हो जाए। तो अभी हमारे पास देखो लेवल सिंपली आ चुके हैं कि मार्केट ने नीचे की साइड ये भी आएगा निकल के कि हमारे पास कॉल वालों का एरिया कहाँ है और पुट वालों का एरिया कहाँ है, कौन सा स्टॉप लॉस रहेगा, कितना टारगेट रहने वाला है, पूरा डिस्कस हो रहा है आपके साथ। देखो नीचे की साइड हमारे पास ये एरिया है, ये कैसे मिलेगा, देखो यहां से तो बॉटम रिकवरी आ गई है, ये रिकवरी अगर इस लेवल से रिकवरी नीचे की साइड ब्रेकडाउन दे तो ये लेवल की बात करें, नहीं तो जब तक ये लेवल के ऊपर है तो कौन हो एक्टिव रहेगा, कॉल वाले रहेंगे ना। तो भाई मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल वाले फायदा उठाएंगे, और ऊपर के लेवल से जो बाजार ने ऐसे रिटेस्ट ब्रेकडाउन आया, तो रिटेस्ट ब्रेकडाउन आया है, ये हमारे पास रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बार, और ये लेवल हमारे पास पूरा जोन निकल के आ गया भाई। एग्जैक्ट बात करें तो 24,370 का एरिया है, 370 ब्रेकआउट होता है तो एक तरह से मार्केट 24,400 के अभाव होगा। 400 के अभाव जो कॉल राइटिंग है वो मार्केट से पीछे हट जाएगी और ऊपर की साइड पर बाजार तैयारी करेगा इस लेवल की, और ये लेवल हमारे पास क्या रहने वाला है, 24,500 का जोन, ठीक है। लॉन्ग साइड के लिए हो गया। नीचे की साइड हमारे पास बॉटम जोन कौन सा बनेगा, ये वाला एक तरह से फ्राइडे का लो पॉइंट मान सकते हो, या फिर यहाँ पर 29 अक्टूबर का लो पॉइंट, ये हमारे पास आ रहा है, जोन बन रहा है नीचे की साइड 24,140 से लेके 24,180 के करीब। तो ये जोन हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा, ठीक 24,180 का जोन, और इसके नीचे जाएं तो 24,140 का एरिया हमारे पास क्या बन रहा है, सपोर्ट जोन रहेगा। लेकिन इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन की बात करें तो सपोर्ट हमारे पास 24,070 की जो हमने डिस्कस किया है मार्केट के अंदर। तो सिंपली तौर पर आ चुका है कि मार्केट के अंदर कॉल वालों का एरिया कहाँ है और पुट वाले का एरिया कहाँ है, यानी जैसे इस लेवल से ब्रेकआउट होता है तो कॉल वाले ही होंगे ना एक्टिव। लेकिन यहाँ पर बात एक और नोटिस करनी है, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो कॉल की साइड का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिले टारगेट के रूप में 24,500, लेकिन मार्केट इस लेवल को टेस्ट करता है मंडे को और इसी लेवल से ब्रेकडाउन देता है नीचे की साइड, तो हमारे पास दोबारा से ये दायरा हो गया, यानी बाजार हो सकता है मार्केट इस दायरे के अंदर ही घूमता हुआ नजर आए, नीचे से रिकवरी ऊपर से बिकवाली, फिर नीचे से रिकवरी, फिर ऊपर से बिकवाली, तो ये जोन बन जाएगा मार्केट के पास, और इसी जोन के अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड करना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि मार्केट के बीच में अगर कहीं से भी, जैसे यहाँ पर बीच में आ रहा है, यहाँ पर तो हमारा पूरी तरह से रिस्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा होता है, इसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट का हमारे पास सपोर्ट का स्टॉप लॉस होता है। लेकिन टारगेट देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर स्टॉप लॉस का पॉइंट देखो कितना है, यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेके एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास स्टॉप लॉस पॉइंट छोटा होता है, लेकिन टारगेट के लिए देखो टारगेट कितना बड़ा हो जाता है, ये दायरा, जितना बड़ा दायरा उतने बड़े पॉइंट, जितना एरिया छोटा उतने छोटे पॉइंट बनते हुए नजर
तो ऐसे हम कॉल और पुट का फायदा उठा सकते हैं लाइव मार्केट के अंदर। तो ऐसे हमारे पास ऊपर की साइड का एरिया ये मिलेगा 24,500। कब मिलेगा? जब इस लेवल से ब्रेकआउट होता है, यानी 24,370 के लेवल के अबव। नीचे की साइड ये बॉटम जोन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि देखो इस लेवल पर ना 24,070 ये छोटा सा एरिया जरूर है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर 24,000 की जो स्ट्राइक है ना, बड़ी स्ट्राइक है, जो मार्केट को बार बार सपोर्ट करती हुई बिल्कुल नजर आए। निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी समझे तो निफ्टी में ऑप्शन चेन डाटा जो निकल के आया है, क्योंकि 24,400 के लेवल पर हमने कॉल राइटिंग देखनी जरूरी, क्योंकि देखो इसी लेवल पर देखनी जरूरी क्या बनी हुई है। यहाँ पर 24,400 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग 1,24,000 की नजर आई है, और वहां हमने डिस्कस किया है कि भी 24,370 का एरिया, 370 का जोन, ठीक 400 के लेवल पर कॉल राइटिंग भी बन रही है। तो यानी 400 का लेवल और 370 का जोन टेक्निकल के साथ मैच हो रहा है, तो यानी लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड 24,500 के लेवल पर 1,47,000 का बड़ा कॉल राइटर मार्केट बना के बैठ चुका है, जो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आ चुका है। तो ये लॉन्ग की साइड के लिए हमारे पास क्या है कि 24,500 को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करे तो ऊपर की साइड बाजार के पास किस लेवल पर कॉल राइटिंग है? 600 के लेवल पर 77,000 का कॉल राइटर है, तो आगे बाजार बढ़ेगा। लेकिन 24,500 कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, एक ट्रिपल टॉप एरिया बन चुका है। लेकिन नीचे की साइड मार्केट ने जो सपोर्ट एरिया बनाया है, यानी ठीक मार्केट ने लो पॉइंट लेकर एक सपोर्ट जोन बनाता हुआ नजर आया है। कल के फ्राइडे के सेशन में मार्केट ने बनाया है, तो ऐसे में थर्सडे सेशन के अंदर मार्केट ने लो पॉइंट बनाया था। वो एरिया हमारे पास ये एरिया बनता हुआ नजर आया था 24,140-50 के लेवल के नजदीक, ठीक, यानी 24,180। और यहाँ पर 24,200 के जोन पर 1,28,000 का क्या नजर आ रहा है? बड़े अच्छे वाला पुट राइटिंग। यानी पुट राइटर क्या करते हैं? मार्केट को सपोर्ट देते हैं नीचे गिरने से बचाने के लिए। अब इस लेवल पर अगर मार्केट को नीचे गिरने से बचाने के लिए सपोर्ट वाले खड़े हो चुके हैं, तो बाजार क्या करेगा? वहां से रिकवरी करने की कोशिश करेगा, जो रिकवरी देखने को मिली है। अब इसके नीचे नीचे देखें तो 24,100 के लेवल पर भी 42,000 का ही यहाँ पर मात्र पुट राइटिंग, छोटा पुट राइटर है, बिल्कुल कमजोर पुट राइटर नजर आया है। 24,000 के लेवल पर देखें तो 1,26,000 की पुट राइटिंग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है पुट राइटिंग। तो सपोर्ट हमारे पास जो टेक्निकल लेवल पे अकॉर्डिंग बनते हुए नजर आए हैं 24,180 से लेके 140 का जोन, ये पूरा जोन रहेगा। जैसे इसको ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड 24,000 का आंकड़ा, यानी 24,070 और 24,000 के लेवल पर पुट राइटिंग ये बाजार को सपोर्ट करेगी। ऐसे मार्केट में पुट की साइड हमारे पास थोड़ा सा ट्रैप जोन ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लॉन्ग साइड के लिए हमारे पास एक रेशो के अकॉर्डिंग भी देखें तो यहाँ पर पुट कॉल रेशो, जैसे हम निफ्टी का पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं तो रेशो निकल के आता है, जिसको बोला जाता है पीसीआर रेशो। और पीसीआर रेशो जो निकल के आ रहा है 0.82 का, कहाँ पे आ रहा है? निफ्टी का। यानी बाजार के अंदर पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग भी अभी डाटा के अकॉर्डिंग दबाव जरूर है। तो इस दबाव से कैसे बाहर निकल सकता है? जैसे ही मार्केट फ्राइडे के हाई को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट 24,370 के लेवल को टेस्ट करेगा। 24,300 पे मार्केट क्लोजिंग हुआ है, तो 60-70 पॉइंट का हमारे पास कॉल साइड का स्कैल्पिंग बिल्कुल लॉन्ग साइड के लिए देखने को मिले। लेकिन 370 के लेवल से दोबारा से मार्केट में एक दबाव गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट बनता हुआ नजर आया था, वो हमारे पास फ्राइडे सेशन का था। तो ऐसे में बैंक निफ्टी आखिरकार क्या करने वाला है? तो बैंक निफ्टी का भी ऐसे एनालिसिस करते हैं बड़े टाइम फ्रेम से, और पिछले बड़े टाइम फ्रेम से अगर हम देखें बैंक निफ्टी जो है ऐसे घूमता हुआ नजर आ रहा है। देखो कितना यहाँ पर ट्रैप हो रहा है, साइड वे ब्रेकआउट, फिर साइड वे। भाई इतना बड़ा ब्रेकआउट आया 1,000 पॉइंट का, और फिर उसके बाद गिरावट पे गिरावट, ये 3 दिन गिरावट लगातार आई है, इतनी बड़ी रैली। अभी इतनी बड़ी रैली ब्रेकआउट तो आया, एक सिनेरियो भी बना कि मार्केट ऐसे बना रहा है, लेकिन उसके बाद फिर से करेक्शन आई है। तो जिस लेवल से करेक्शन आई है और जिस लेवल से ब्रेकआउट आया था, ये ब्रेकआउट का लो पॉइंट और इस ब्रेकआउट का हाई पॉइंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्हीं लेवलों के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो ब्रेकआउट आया था यहाँ पर इस लेवल को टेस्ट किया गया, इस लेवल को बड़ा वाला डबल टॉप, और फिर से इसी टॉप को टेस्ट करके फिर से रिजेक्शन, यानी गिरावट, ठीक उसी जोन से। तो इस जोन से अगर गिरावट आई है बाजार के अंदर तो इस लेवल को हम करेंगे पूरी तरह से
वीक पॉइंट को भी कवर करके ठीक हमारे पास बन जाता है 52,600 का लेवल। 52,600 नीचे की साइड अगर हम देखें तो बिल्कुल बाजार इसी ब्रेकआउट जोन में घूम रहा है, तो ये ब्रेकआउट जोन को भी हम नीचे की साइड से पूरा रेक्टेंगल जोन कर दिया गया। देखो आ गया हमारे पास। अब थोड़ा सा डीपली और चले जाते 1 घंटे के सेशन पे कि मार्केट क्या मूड बना रहा है। आ रहा देखो अभी हमने उसी लेवल पे बनाया, मार्केट भी ठीक उसी लेवल के अकॉर्डिंग मैच हो चुका है। ये नीचे की साइड बॉटम जोन बन के वापसी रिकवरी करता हुआ बाजार बिल्कुल नजर आ रहा है। ये आ गया हमारे पास बिल्कुल। तो अब बाजार क्या करने वाला है, तो देखो सिंपली अभी हमारे पास रिकवरी की संभावनाएं आई है। ऊपर गया बाजार, करेक्शन आए साइडवे, फिर रिजेक्शन पॉइंट, रिकवरी। अब ये रिकवरी आई है तो सिर्फ इस लेवल तक रिकवरी देखने को मिलेगा, और ये लेवल हमारे पास आएगा एरिया ठीक 52,000 के लेवल के नजदीक। क्या आ रहा है, 52,000 ही आ गया एग्जैक्ट पॉइंट। तो ये हमारे पास आ गया 52,000। लेकिन नीचे की साइड भी देखें, ये हमारे पास बॉटम जोन बना था, बड़े ब्रेकडाउन, साइडवे, फिर रिकवरी। तो जिस लेवल पे बाजार ने साइडवे ट्रेंड दिखा के और फिर रिटेस्ट जोन दिखा के और ब्रेकआउट लिया है, वो एरिया भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा। इस एरिया को हम करेंगे नीचे के वीक पॉइंट को कवर करके पूरा रेक्टेंगल जोन। ये आ जाता है हमारे पास सपोर्ट बार, नीचे का एरिया। सपोर्ट हमारे पास कौन सा है, 50,400 का एरिया। नीचे की साइड देखें तो 51,150-60 का लेवल है जो सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो अभी हमारे पास कौन सा एरिया आ चुका है, एक लेवल, ये है सपोर्ट जोन, ये वाला बॉटम जोन। ये बॉटम जोन कौन सा है, इस बॉटम जोन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास करीबन 51,150 से लेके 250 तक का एरिया सपोर्ट बॉटम जोन बना है। ये ठीक रहेगा हमारे पास 51,150 से लेके 250 का जोन। इस जोन को ब्रेक डाउन करे मार्केट तो यहाँ पर पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे। नीचे का सपोर्ट जोन फिर हमारे पास रह सकता है ठीक 50,400 का, जो यहाँ पर 25 तारीख को लो पॉइंट लगता हुआ नजर आया था और बाजार ने इसी लेवल से रिकवरी दिखाई थी। और जो ये बॉटम जोन बना था ना, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ब्रेकआउट, ऐसे प्राइस एक्शन भी बनता हुआ नजर आया था। और ऊपर की साइड देखें तो बाजार के पास ये जो रिकवरी संभावना दिखाई जा रही है, ये 52,000 की तरफ कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास 52,000 की तरफ रहेगा। 52,000 को ब्रेकआउट करता है तो कॉल साइड के लिए स्कैल्पिंग पॉइंट फिर से रहेगा, कॉल वाले फायदा उठाएंगे। ऊपर की साइड का रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास ठीक 52,500 का जोन बन रहा है, पूरा जोन बन चुका है। नीचे से ये 350 से लेके 500-600 तक का जोन रहेगा, क्योंकि इसी लेवल पर मैसिव कॉल राइटर भी बैठ चुके हैं। तो नीचे का जोन की जब तक सीधा सिंपल बात करें तो भाई जब तक बाजार इस लेवल के अबव है, एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आएगा, पॉजिटिव ट्रेंड के साथ, यानी कॉल वाले एक्टिव। लेकिन 150 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे, तब बाजार के लिए खतरे की घंटी बजेगी। लेकिन जब तक इसके बाजार इसके ऊपर है तो रिकवरी की संभावना है कि बाजार ऊपर की साइड रिकवरी करता हुआ बिल्कुल हमें नजर आए। अब बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन डाटा की तरफ भी एक बार नजरें डाल लेते हैं, और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो बाजार जो ट्रेंड सेटअप बनाता हुआ नजर आ रहा, 52,000 के नजदीक मार्केट क्लोजिंग दिखाता है, यानी 51,700 के नियर। तो ऐसे में 52,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग हमारे पास क्या बन के आई है, इसी लेवल पर 1,35,000 का बड़ा कॉल राइटर है। 52,000 के लेवल के अबाव देखें तो 52,500 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटिंग 1,22,000 की, जिस लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होती है वो ऊपर की साइड का एक टारगेट होता है, रेजिस्टेंस एरिया होता है। तो अभी हमारे पास हमने टेक्निकल भी देखा है कि ठीक 52,000 के लेवल टेक्निकल बना है, और इधर से कॉल राइटिंग भी मैच हो गया डाटा। उसके साथ अगर हम देखें, हमने देखा कि 52,500 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटिंग नजर आई और टेक्निकल 52,500 और 600 का जोन बनता हुआ नजर आया। तो ये ऊपर की साइड रहेगा, यानी 52,000 को ब्रेकआउट करता है तो बाजार 500-600 की तैयारी करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन नीचे की साइड मार्केट ने सपोर्ट बॉटम जोन बनाया है, वो किस लेवल पे बनाया है, क्योंकि नीचे की साइड अगर हम देखें तो पुट राइटिंग कहाँ पे सबसे ज्यादा नजर आ रही है, 51,500 पर। कितना है, 63,000 का ही पुट राइटर है। यहाँ पर 1 लाख के करीबन यहाँ पे क्या नजर आ रही है, मैसिव कॉल राइटर। और यहाँ पर पुट राइटिंग देखो कितनी आई है, मात्र 63,000 का नजर आया है। इसके नीचे भी जाके देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने रुझान कैसे दिखाते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर 51,000 के लेवल पर 59,000 का ही पुट राइटर है,
और इसके नीचे जाएं तो 50,500 के लेवल पर 36,000 का। भाई पुट राइटर है ही नहीं मार्केट के अंदर। अब पुट राइटर नहीं होंगे तो मार्केट सपोर्ट कैसे लेगा? बाजार नीचे से खोखला है, यानी खतरा है बाजार के अंदर। ऊपर वाले दबाव डाल रहे हैं, नीचे वाले हैं ही नहीं सपोर्ट करने वाले, तो बाजार को रोकेगा कौन फिर? ऐसे में तो बाजार के अंदर तो खतरा बढ़ जाएगा। तो ऐसे बाजार निफ्टी अलग चाल चल रहा है, बैंक निफ्टी अलग चाल चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सपोर्ट की 51,150 जो टेक्निकल बना है, इसको ब्रेक डाउन करता है तो 50,400 के लेवल की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि 500 के लेवल पर हमने पुट राइटिंग भी देख ली है। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन डाटा क्या बोलता हुआ नजर आया है, वो भी एक रेशो चेक कर लेते हैं, यानी पीसीआर रेशो, यानी बैंक निफ्टी के लिए। तो पुट कॉल रेशो जो बैंक निफ्टी के अंदर निकल के आया 0.64 का रेशो, यानी बाजार के अंदर जो है गिरावट दबाव बैंक निफ्टी की तरफ इशारा डालता हुआ नजर आ रहा है, जो बाजार के लिए खतरे की घंटी जरूर बनी हुई है। लेकिन मार्केट ने नीचे के साइड से देखे तो एक ओवर सोल्ड जोन में क्लोज हुआ था, ठीक थर्सडे सेशन के अंदर। तो 0.64 का मतलब है कि बाजार यहां से थोड़ी सी रिकवरी करेगा। जब तक बाजार 150 के लेवल के अबव है, रिकवरी संभव है, ठीक फिर 52,000 तक की, उससे ज्यादा नहीं है अभी 52,000 तक का। 52,000 के बाद ही लॉन्ग साइड की हम बात कर सकते हैं। अब हम FIDI डाटा को भी समझ